मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई टॉट यू दिस पोएम तुमसे मैं कभी अलग ना हूँ। ओके, और आज हम इसका जो बुक वर्क है और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो करेंगे। तो देखो पेज नंबर 65 क्वेश्चन दे रखा है। ऑरल क्वेश्चंस में देखो, कवित्री की ईश्वर से क्या प्रार्थना है, उसने ईश्वर से क्या प्रार्थना की थी। तो देखो फर्स्ट का, मन को अशांत मन को शांत करने की, अशांत मन को शांत करने की तथा प्रतिदिन की लालसाओं से दूर रखने की प्रार्थना है। कवित्री की ईश्वर से क्या प्रार्थना थी, जो उसका मन अशांत हो चुका था तो वो क्या प्रार्थना करती थी कि आप मेरा जो अशांत मन है उसको शांत कर दो, और जो मेरे मन में रोज रोज जो लालसाएं पैदा हो जाती है, जो इच्छाएं पैदा हो जाती है, आप उसको मुझसे दूर रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवित्री ईश्वर से क्या वरदान मांगती है, उसने ईश्वर से क्या वरदान मांगा था। तो देखो, विचलित मन में प्रेम की भावना जगाकर प्रेम से पूर्ण बनाने तथा प्रभु से कभी भी अलग ना होने का वरदान मांगती है। मतलब कि कवित्री ईश्वर से क्या वरदान मांगती है कि मेरा जो मेरा विचलित मन है, आप उसमें प्रेम की भावना जगाओ और मुझे प्रेम से परिपूर्ण कर दो, और मैं कभी भी आपसे अलग ना हूं, अर्थात प्रभु से कभी भी अलग न होने का वरदान मांगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कविता किसे संबोधित करके लिखी गई है। यह कविता ईश्वर को संबोधित करके लिखी गई है। ओके, नेक्स्ट देखो, जो बुक वर्क दे रखा है एमसीक्यूज, उसमें फर्स्ट है, कवित्री किससे प्रार्थना कर रही है। उसमें 4 ऑप्शन है, उसमें 2 ऑप्शन है, अपने माता पिता से या भगवान से। तो देखो एमसीक्यूज, उसका फर्स्ट किससे प्रार्थना कर रही है, ईश्वर से। नेक्स्ट है, इतना मुझको सबल बनाओ पंक्ति में कवित्री का क्या अभिप्राय है, इस दुनिया के दुखों से पार जाना या शक्तिशाली चाहती है। तो वो क्या चाहती है, शक्तिशाली बनना चाहती है। शक्तिशाली बनना चाहती है। आपका जो ऑप्शन है उसमें सिर्फ इतना ही राइट किया हुआ है,
शक्तिशाली चाहती है, उसके बीच में आप बनना नेम राइट करोगे। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, उपहास करे सारी दुनिया फिर भी शंकित ना हूं, यानी कि चाहे सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाए फिर भी मैं कभी चिंतित ना हूं। थर्ड देखो, चाहे सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाए फिर भी मैं चिंतित ना हूं, फिर भी मैं चिंतित ना हूं। ओके, फिर नेक्स्ट देखो, इन निम्न पंक्तियों का भावार्थ लिखें। तो देखो, फर्स्ट दे रखा है, अहंकार में डूबी हूं मैं, मेरा अंतर तुम चमकाओ, विपदाओं से विचलित ना हूं, इतना मुझको सबल बनाओ। तो इसमें कवित्री क्या कहती हैं? प्रश्न 2 भावार्थ। तो देखो, कवित्री कहती है कि मैं अहंकार में डूब चुकी हूँ, मेरे मन से। कवित्री कहती है कि मैं अहंकार में डूब चुकी हूँ, हे प्रभु मेरे मन से अहंकार को दूर करो और मेरे हृदय में प्रेम की ज्योति जगाकर ऐसी शक्ति प्रदान करो, ऐसी शक्ति प्रदान करो ताकि मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे मैं कभी भी किसी भी समस्या से विचलित ना हो। ये तो था फर्स्ट। मतलब कवित्री क्या कहती है कि मैं अहंकार में डूब चुकी हूँ और मेरे मन से आप अहंकार को दूर करो और मेरे हृदय में प्रेम की ज्योति जगाओ और मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो जिससे चाहे मेरे सामने कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए मैं उससे कभी भी ना घबराऊं। नेक्स्ट है, कहाँ है मंदिर मेरे घर में, किस पर्दे में तुम्हें बिठाऊं, उपहास करे सारी दुनिया फिर भी शंकित ना हो पाऊं। मतलब कवित्री क्या कहती है? कवित्री
कहती हैं कि प्रभु मैं आप में पूरी तरह से लीन हो चुकी हूँ। मैं आप में पूरी तरह लीन हो चुकी हूँ। मेरे घर में मंदिर नहीं है। मेरे घर में मंदिर नहीं है जिसमें मेरे घर में मंदिर नहीं है जिसमें मैं आपको बिठा सकूं। मेरा हृदय ही सबसे बड़ा मेरा हृदय ही सबसे बड़ा मंदिर है। हृदय के अलावा मैं आपको कहाँ छिपाकर रखूं। हृदय के अलावा मैं आपको कहाँ छिपा कर रखूं। हृदय में छिपाने के कारण हृदय के छिपाने के कारण चाहे पूरी दुनिया मेरा उपहास करे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। देखो कवित्री क्या कहती है कि प्रभु मैं पूरी तरीके से आप में लीन हो चुकी हूँ। मैं पूरी तरीके से आपकी भक्ति में डूब चुकी हूँ। मेरे घर में कोई भी मंदिर नहीं है, मतलब मेरे घर में ऐसा मंदिर नहीं है जिसमें मैं आपको छिपा कर रख सकूं, जिसमें मैं आपको बिठाऊं। मेरा हृदय है वो ही सबसे बड़ा मंदिर है। मैं आपको मेरे हृदय में ही स्थान दे सकती हूँ। हृदय के अलावा मैं आपको कहाँ छिपा कर रखूं। हृदय में छिपाने के कारण चाहे पूरी दुनिया मेरा उपहास करे, मुझे इस बात की कोई भी चिंता नहीं है। चाहे कोई भी मेरी कैसे भी हंसी उड़ाए, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। इज दैट क्लियर? नाउ नोट डाउन योर होमवर्क। Do oral question answer. Do oral question answer and bhavarth in fair notebook, and do MCQs in your book. जो मैंने भावार्थ करवाए हैं वो भी आपको नोटबुक में करने हैं। बस जो MCQs है उसके आपको बुक में ही निशान लगाने हैं, और ऑरल क्वेश्चन आंसर भी आपको नोटबुक में करने हैं। और जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसकी मैं आपको पिक सेंड करूंगी, वो आप पिक से करोगे। ओके, थैंक यू।